वाई? राजकुमारी की तस्वीर आ गई, बहुत ही प्यारी बच्ची। एक्स, मेरी रिसर्च के हिसाब से जिगर करके राजा और रानी का एक्सीडेंट हुआ था। Was it a natural accident? नहीं, ब्रेक्स वर टैम्पर्ड विद। इंक्वायरी शुरू तो की गई थी लेकिन इमीडिएटली रुकवा दी गई। क्यों? क्योंकि राजा साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट ने प्रूव कर दिया था कि वो एक्सीडेंट ही है। और उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट है विलायती, am I right? You're getting smart, X. हाँ चलो, हम दोनों में से कोई तो स्मार्ट हुआ। Very funny. आगे बोलूं? Sure, should be smart enough to know that. विलायती की इमेज बिल्कुल क्लीन है, लेकिन उसके आते ही राजा साहब के कई वफादारों को निकाल दिया गया था। और बेला? संयुक्ता की गवर्नेंस, लेकिन राजकुमारी की उससे बनती नहीं थी। पता नहीं क्यों राजा साहब ने उसे ट्रस्ट का चेयरपर्सन बनाया। लगता है वो है। नहीं यार, ये देख नंबर। अरे नंबर देखना, नंबर वही नहीं है। हाँ तो इसमें क्या है? वो है ये वाला लगता है, ये वाला। हाँ ये वाला, ये है, ये वाला, ये। अरे बच्चों लोग, तुम लोग यहाँ? एक्स, राजकुमारी की जान को खतरा है। अपन लोग को तेरी मदद चाहिए। राजकुमारी तुम लोगों के पास है? पर राजकुमारी है कहाँ? वाह, आओ राजकुमारी, डरो मत। ओह, वो तो जिसकी वजह से हम परेशान थे, वो यहाँ है। चलो अंदर आओ, कम ऑन, आ जाओ, चलो आ जाओ, कम ऑन। हाँ तो राजकुमारी जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ आई कैसे? हमारी राई माँ ने कहा अगर उन्हें कुछ हो जाए या हमारी जान को खतरा हो तब हम बम्बई चले आए। यहाँ पर हमारे राज्य के कुछ वफादार लोग हैं जो हमारी रक्षा करेंगे। मैं तुम उन्हें ढूंढती कैसे? उनका एड्रेस है तुम्हारे पास? जैसे राई माँ ने कहा हमने तो वैसे ही किया, पर वोट तो मिली ही नहीं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? जरूर करेंगे। अब हम है ना, घबरा मत, हम तुम्हें महल पहुंचा देंगे। जस्ट अ सेक, व्हाई? आई थिंक राजकुमारी की जान को महल में खतरा हो सकता है। 2 दिनों के बाद इनकी ताजपोशी भी। और इन 2 दिनों में ही हमें पता लगाना है कि राजकुमारी की जान को किससे खतरा है। That's right. एक्स, मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब हमें उस महल में ही मिलेगा। हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ राजकुमारी चाहिए, वो भी सही सलामत। ये एक्स भी अब तक राजकुमारी को ढूंढने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? अब क्या होगा? राज्याभिषेक तो 2 दिनों में है, और अगर राजकुमारी सही सलामत 2 दिनों में वापस नहीं आई तो हमारे दुश्मनों के मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। बड़े तो लागे हैं, तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो रहे हो राणा साहब। जो भी इरादे हम करते हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचा के रहते हैं, और चाहे उसके लिए अरे ये इरादे भी कामयाब नहीं हुए तो? तुम सिर्फ अपनी सोचो, क्योंकि बहुत जल्द ही तुम्हारा भी पर्दाफाश होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि राजकुमारी कहां है। तुम्हारी ये स्कीम भी फेल होने वाली। देखते हैं जीत किसकी होती है। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, हमारी रानी पता नहीं ये कौन है, कहां से आए हैं, मन तो मालूम नहीं। छेड़खान है। क्या हो रहा है ये सब? ये कुत्ता कहां से आया? हुकुम। कौन है आप लोग? यहां अंदर कैसे घुसा है? यहाँ के सारे नौकर निकम्मे हैं, चले जाओ यहाँ से। ओ राणा साहब, डराओ मत, मुझे नहीं पहचाना। हमारे बापू भी हमें इस भेष में नहीं पहचानते। क्यों मेरी रानी ठीक है ना? ठीक है राणा जी, इस समय हमें नहीं पहचाना। मगर आप लोग यहाँ आए कैसे? आप हो कौन? हुक्म, हम रजवाड़े के वफादार नौकर। नौकर?
जी मुंबई में पेपर में पढ़ा कि राजकुमारी संयुक्ता लापता हो गया तो हमसे रहा नहीं गया, बस इसलिए बस बोरिया बस्तर उठाए और राजकुमारी को ढूंढने में आपकी मदद करने आज चले आए। बरसों इसमें हल्का नमक खाया है ना, तो नमक हरामी तो नहीं कर सकते ना। बोल घड़ी खंबा, बोलो। कौन सा खंबा? अरे घड़ी खंबा। घड़ी घड़ी खंबा। मगर तुम लोग हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? ओ जी मारा नाम तो बहुत बड़ा और घना दिलचस्प है। कहीं तुम मगनलाल हलवाई के बेटे तो नहीं? ओ जी राणा साहब, मगनलाल हलवाई के मरे हुए तो कोई 20 साल हो गए। वो हमारे चचेरे चाचा थे, आपकी घनी तारीफ करते थे, है ना हमारी रानी। खैर वो सब जाने दो। हम मगनलाल के छोटे भाई छगनलाल के सपूत मक्खनलाल की बीवी के मझले देवर की साली के भाई दुखीलाल हैं। राणा साहब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आएगा। जब हमारे खुद समझ में नहीं आया तो आप कैसे समझोगे? बोल घड़ी खंबा। घड़ी खंबा। मगनलाल, मक्खनलाल, चुन्नीलाल, दुखीलाल, कौन से लाल हो तुम? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आ जाएगा। आपके लिए तोहफा जलाए हैं। मामा जी। मेरी भांजी। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, आजा बच्ची। मेरी बच्ची, आजा। राणा साहब कहा था ना, इस महल का नमक खाया, नमक हरामी नहीं करेंगे। अब ठीक तो बेटे? हाँ हम ठीक हैं। इन दोनों की वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। आपको पता है जब उस शैतान ने दाई माँ को मारा था तब हम मुंबई चले गए थे और वहाँ से हमें ये दोनों मिल गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना राजा जी की तरफ वफादार जो ठहरे। जी हम चाहते हैं कि ताजपोश में हम आपकी मदद कर रहे हैं। है ना राणा जी? तू इतना मुस्कुरा मुस्कुरा हिल डोल के राणा जी से इस तरह से क्यों बात कर रही है? मेरी बच्ची। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शंभू सिंह, इस महल का एक वफादार। वो विलायती की तस्वीर ढकी क्यों हुई है? ये तस्वीर मैंने उस वक्त बनवाई थी जब राजा साहब ने अपनी पहली वसीयत लिखी थी। पहली वसीयत? पहली वसीयत जो विलायती के नाम लिखी गई थी। विलायती के नाम? हाँ, क्योंकि राजा साहब के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्हें लगा कि बिना संतान के अगर मेरा देहांत हो गया तो रियासत जिगरगढ़ का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने सारी रियासत विलायती के नाम कर दी। तो फिर वसीयत संयुक्ता के नाम कब हुई? संयुक्ता के जन्म के बाद। राजा साहब को शादी के 10 साल बाद संयुक्ता का ये वरदान मिला था। इसीलिए राजा साहब ने एक नई वसीयत संयुक्ता के नाम बना दी। तो वो नई वसीयत अब कहाँ है? ये किसी को नहीं पता। लगता है विलायती ने वो कहीं छुपा दी है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर संयुक्ता को कुछ हो गया तो विलायती इस रियासत का मालिक बन जाएगा। घबराइए नहीं, राजगद्दी पे तो राजकुमारी संयुक्ता ही बैठेगी और इसका जो हाल होगा वो सब देख लेंगे।
यहाँ क्या कर रही हो? सोचा आप थक गए होंगे, इसलिए गर्मा गर्म प्याला चाय का पिला दूं। हाय हुकुम, इन राजा के वस्त्रों में तो पूरे रोबदार बाकी जवान लगते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? और अरे क्या कर रही हो तुम? तो उस क्या नाम है उस क्या लाल चुन्नी लाल मगध लाल, अरे उसकी हो ना? छगन लाल नहीं, दुखी लाल। हे भगवान, कहाँ आप, विलायती सरकार, और वो दुख का भंडार। Why? Come in, why? Why? This is excellent. मुझे तिजोरी खोलने में वक्त लग रहा है, तुम राणा साहब को चाय रखो। अरे क्या कर रही हो? अरे तो मुझे यहाँ से। हुकुम, एक बात कहूँ वैसे? क्या है? आपकी और मेरी जोड़ी बड़ी हिट होगी। जाने भी दो। अच्छा, एक शर्त पर। अब कौन सी शर्त? कल शाम महल के पिछवाड़े मुझसे मिलेंगे आप। वाई कम इन। विल मेरे हाथ में, जल्दी आ जाओ। कल की बात कल सोचते हैं, है ना? अब जाओ। चाय पी लेना। हमारे प्लान के मुताबिक कल सुबह पूजा से पहले तुम राजकुमारी को मारोगी, वरना तुम्हारी बहन। तुम लोग मेरी भेड़ा जी को छोड़ दो। जैसा कहते रहे मैं वैसा ही करती रही, क्योंकि हमारी भेड़ा जी थारे कब्जे में है। वो कमीना विलायती साजिश रच रच के मैंने बदनाम करता है, और तुम कहते हो मैं राजकुमारी संयुक्ता का कत्ल कर दूं? कभी नहीं। क्यों नहीं? हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तुम कल उसे मारोगी, फूलों के थाल में गन छुपाई होगी, और याद रहे कोई चालाकी नहीं। अगर तुम्हारा निशाना चूकता है, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। अब समझ में आया माजरा क्या है। इन लोगों ने तुम्हारी बहन दाइमा को अपने कब्जे में रखा हुआ है, राइट? हाँ, और मैंने पता नहीं हमारी बहन जी को कहाँ छुपाया है। तुम कौन? डिटेक्टिव वाई फ्रॉम मुंबई। भेड़ क्या करती हूँ, हमारी भेड़ा जी को बचा लो, हमारी भेड़ा जी को बचा लो। आप घबराइए मत, हम अब आ गए। प्लीज भरोसा रखिए। बताओ तू कौन है और तेरा साथी कहाँ है, वरना। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पर्दा खोल दीजिए, पूजा का शुभ मुहूर्त हो गया है।
साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देख लिया आप लोगों ने, यही है वो भेड़िया। आप तीन का साथ। मैं तो कहती हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं बेकसूर हूँ। इसी के कहने पे मैं नहीं किया। ये सब इसकी साजिश है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये इसी की साजिश है। मैं बेकसूर हूँ। मैं बेकसूर हूँ। ये सब इसकी साजिश है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। ये सब इसकी साजिश है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। सबको मालूम है ये किसकी साजिश थी। आप शायद इसे ढूंढ रहे हैं। दीजिए। बहुत खूबसूरत है। लगता है कंस मामा को जेल जाके काली दिवाली मनानी पड़ेगी। नहीं, चलिए इधर कमान चलिए। आइए राणा साहब, आइए राणा साहब, आइए। आपके राणा साहब घड़ी खंबा। सब कुछ तोड़ डाला अपना। अभी अपन किधर रहेगा? राजकुमारी, और बात, तुम लोग ने अपने केस का हैप्पी एंडिंग किया कि नहीं किया? वेल, जहाँ पे X, Y और Z होंगे वहाँ क्राइम का खात्मा तो होगा ही। थैंक यू। इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे लिए टॉयज है। लेकिन तुम रहोगे कहाँ? तुम्हारा घर तो टूट गया। एक काम करते हैं, तुम सब हमारे घर चलो। मेरे पापा ने तुम्हारे महल में अपन को मजा नहीं आएगा। हाँ, और वैसे भी हम लोग को यहाँ पे रहने की आदत जो पड़ गई। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी गाना बजाना बहुत हो गया। चलो कहाँ? हमारे घर। हाँ? क्या बोल रहे हैं बाप? अपन तुम्हारे साथ? अरे भाई, कंचे खेलने की प्रैक्टिस भी तो करनी है। ये! चल।